कलमा वो पढ़ता हो लेकिन कलमे के साथ अगर उसका अकीदा और ईमान खत्म नबूवत पर नहीं है तो उसका ईमान कलमे पर नहीं हो सकता है। वो मुसलमान नहीं है, वो मुर्तद है, वो जिंदीक है, वो काफिर है, वो मलऊन है। दुनिया का कोई भी इंसान हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी, कलमा कुरान भी सिखाए मौलवी, शादी हो निकाह भी पढ़ाए मौलवी, शादी हो निकाह भी पढ़ाए मौलवी, जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी, कब्र तलक काम आए मौलवी, शर्म भी कुछ के शर्म भी कुछ आनी चाहिए बेशर्मो, फिर भी तू करे हाय हाय मौलवी। तुझ में बुलबुल की चहक गुल की महक सब कुछ है। हजरात गिरामी, बहुत देर से आप हजरात जिस शख्सियत को सुनने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, जिनसे हमारी मुराद हमारे मेहमान खुसूसी नौजवान दिलों की धड़कन, जिनकी शोला नवाजी और वलवला अंगेज़ी से हरारत ईमानी में इजाफ़ा होता है, जिससे मेरी मुराद हम सब के मखदूम गिरामी हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब फ़ारूक़ी दामत बरकातुहुल आलिया, जो साहिबजादे मोहतरम हैं, जानशीन इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि अलैह के, हम हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब से मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फ़रमाएँ। इस शेर के साथ अज़ाइम में समो दो अपने दरियाओं की तुग़यानी, अज़ाइम में समो दो अपनी दरियाओं की तुग़यानी, उठो और बख्श दो ज़र्रों को सितारों की दरख्शानी। मखदूम गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब फ़ारूक़ी दामत बरकातुहुल आलिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, काबिल क़द्र, लाइक़ इज़्ज़त, हुफ़्फ़ाज़ किराम, तलबे इज़ाम, जुमला हाज़िरीन जलसा, आज का ये मुबारक दीनी, इल्मी और ख़ालिस इस्लामी प्रोग्राम बेपनाह बेशुमार निस्बतों का हामिल प्रोग्राम है। जलसे के शुरू से लेकर के आप अब तक हज़रात उलमाए इकराम के बयानात और नज़्म में कलाम समाअत फरमा रहे थे। मेरा कोई यहाँ मुस्तकिल बयान नहीं था।
मैं ज़रा देर आपके सामने अपनी चंद गुजारिशात अर्ज करूँगा। जो चलने फिरने का और बातें करने का जो माहौल है इसको ख़त्म करिए। कुरान मजीद की निस्बत से आप यहाँ आए हैं और जमा हुए हैं। संजीदगी के साथ, सुकून के साथ बात को सुनिएगा। सबसे पहली बात यह है कि ये जलसा जिसका अगर रिश्ता और ताल्लुक़ हम याद करें, बल्कि ज़रूरी है याद करना, और अगर ना उसका जिक्र करें तो बड़ी नासिपासी और बड़ी एहसान फरामोशी होगी। मेरे वालिद मौलाना अब्दुल अलीम फ़ारूक़ी नव्वरल्लाहु मरक़दहू इस जगह पर अब से तकरीबन, ठीक से मुझे याद नहीं है, जो यहाँ के रहने वाले हैं वो बताएंगे, 15 साल हो गए, 18 साल हो गए, मुफ्ती इमरान साहब के साथ उन्होंने यहाँ पर रह कर के जो कोशिश की थी, वो कोशिश अगर न की जाती तो यहाँ न कोई मदरसा होता, न मस्जिद होती, न सही कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार होता। अक़ीदे ख़त्म नबूवत की जो तहरीक यहाँ पर उसकी असास और बुनियाद रखी गई मदरसे की शक्ल में, मदरसे का क़याम अमल में आया। मुझे यहाँ बुलाया जाए या ना बुलाया जाए इससे कोई बहस नहीं है, ना मुझे इसका कोई शिकवा है। याद रखिएगा, मुफ्ती इमरान साहब मेरे भाई हैं, गांव के नौजवान हमारे भाई हैं, यहाँ के बूढ़े हमारे बाप के दर्जे में हैं। मैं यहाँ जब चाहूं आ जाऊं। अक़ीदे ख़त्म नबूवत के सिलसिले में अब से तकरीबन 20 साल पहले ये पता चला कि लखनऊ के मुख्तलिफ अतराफ में कादियानियत ने अपना पंजा गाड़ रखा है और अपने कदम जमा रखे हैं। बस ये होता है कि अल्लाह ताला जिस तरीके से नबियों से काम लेता चला आया है, कौम के अंदर बुराई पाई गई, अल्लाह ने नबी भेजे। कौम के अंदर अगर बुराई ना होती तो अल्लाह के नबी ना आते। अल्लाह के नबी आए, नबूवत का दरवाजा बंद हुआ। अब कोई आदमी ये कहे कि हम कलमे के ऊपर तो ईमान लाते हैं, लेकिन हम रसूलुल्लाह के बाद भी किसी को नबी मानेंगे। जैसा कैसा नबी? साहिब शरीयत, साहिब गैर शरीयत, जिल्ली, बुरूजी, जिस तरह का भी नबी हम मानेंगे तो उसका ईमान, मैं मस्जिद में बैठ करके कह रहा हूँ उलमा इकराम की मौजूदगी में, कलमा वो पढ़ता हो लेकिन कलमे के साथ अगर उसका अकीदा और ईमान खत्म नबूवत पर नहीं है तो उसका ईमान कलमे पर नहीं हो सकता है। वो मुसलमान नहीं है, वो मुर्तद है, वो जिंदीक है, वो काफिर है, वो मलऊन है, दुनिया का कोई भी इंसान हो। आज हुफ्फाज के सर के ऊपर जो दस्तार बंदी, जो ताज रखा गया, मैं मुबारकबाद देता हूं उन हुफ्फाज इकराम को कि जिनको ये सआदत नसीब हुई। मैं मुबारकबाद देता हूं उनके असातिज़ा को कि जिनके ज़ेर सरपरस्ती ये अजीम कारनामा अमल में आया। मैं मुबारकबाद देता हूं यहाँ के उन नौजवानों को, बूढ़ों को जो दुनिया में हैं या जो दुनिया से जा चुके। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उन पर अपना ख़ास रहम फरमाए, जिन्होंने अपने बच्चों को इस मदरसे से जोड़ा, अपनी जिंदगियों को जोड़ा। क्या मिल रहा है? मदरसे से अपना ईमान, अपना रिश्ता कायम करके, मदरसे से अपनी जिंदगियों को वाबस्ता करके, कोई सोने, कोई चांदी, कोई हीरे,
कोई तिजारत, कोई मुलाजिमत, कोई दुनिया का मनसब, शान व शौकत, इज्जत व बरतरी और तरक्की हासिल नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? इन हाफिजों ने अपने सीनों में कुरान को महफूज किया है और कुरान को इन्होंने महफूज किया। मैं 100 बार मुबारकबाद देता हूँ इनको भी और इनके वालिदैन को भी, इनके असातिज़ा को भी। लेकिन याद रखिएगा एक बात को खूब अच्छी तरीके से, कुरान मजीद के ताल्लुक से मैं ये बात कह रहा हूँ कि इन बच्चों का कोई कमाल नहीं है, बस अल्लाह ने इनको चुन लिया है, हम इतना कहेंगे। इनका कोई कमाल नहीं है। किसी की मेहनत से कोई अच्छा नतीजा सामने आ ही जाए फिलफौर, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे अबू तालिब। हर मुसलमान जानता है अबू तालिब हुजूर के चचा थे कि नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी कोशिश की थी चचा के लिए कि आप सिर्फ एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहिए तो चचा ने कहा मैं नहीं कह सकता, मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है। वलक़द अलिमतु बिअन्न दीन मुहम्मदिन वलक़द अलिमतु बिअन्न दीन मुहम्मदिन मिन खैरि अदियानिल बरियति दीना लौलल मलामतु औ हिज़ारु मसब्बतिन लवजदतनी समहम बिज़ाका मुबीना। अबू तालिब ने कहा था, मुझे मालूम है कि दुनिया के सारे दीनों में अगर सबसे बेहतर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन है। नाक का मसला न होता, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कौम के अंदर, मक्के के अंदर, अरब के अंदर खानदानियत का और असबियत का मसला ना होता तो सबसे पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत पर लब्बैक कहने वाला मैं होता। अबू तालिब कहते हैं हुजूर ने कहा कि सिफारिश मैं कराऊंगा, सबसे पहले सिफारिश, और क्यों ना कराते। हुजूर से जितनी मोहब्बत अबू तालिब को थी, तारीखी मोहब्बत, मिसाली मोहब्बत, बेनजीर मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत मिलेगी नहीं। सारी चीजों का अबू तालिब कुर्बान कर रहे। हुजूर कहते हैं कि कलमा पढ़ लीजिए। अल्लाह क्या फरमाता है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए मोहम्मद, आप जिसको चाहे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे, नहीं हो सकता है। आपका काम हिदायत देना है और मंजिल तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या हुजूर ने कलमा पढ़वा दिया था अबू तालिब को? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद इस कायनात के अंदर सबसे आला, सबसे बाला, सबसे बढ़तर हस्ती, सारे पैगंबरों के इमाम, सारे नबियों के सरदार, अव्वलीन और आखिरीन के सरताज, मदनी आका ताजिदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने नहीं चाहा कि अबू जहल मुसलमान हो जाए, अबू लहब मुसलमान हो जाए, वलीद इब्न मुगीरा मुसलमान हो जाए, उबई इब्न खलफ मुसलमान हो जाए, खूब चाहा आपने। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हुजूर के पास, हुजूर की मजलिस में अबू हुरैरा, बिलाल, खब्बाब, अम्मार, अब्दुल्ला इब्न मसूद जैसे लोग बैठे होते थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उनके ऊपर खास शफकत और नजर करम रहती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि कुफ्फार मक्का के जो सरगने थे, सरदार, वो आते थे और उनके आने के वक्त में ये मुमानियात रहती थी कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, जितनी देर तक मेरी और तुम्हारे दरमियान मीटिंग चलेगी कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा, कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा। गैरों के वहाँ ये होता है कि भाई ऊंच नीच का जो फर्क होता है कि जहाँ हम बैठेंगे हमसे नीचे का आदमी वहाँ पर आकर के न बैठे।
तो कुफार मक्का की ये शर्तें थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस आरजू और इस मकसद से सबको मना कर दिया कि ठीक है, इनका ये मुतालबा है, हम मान लेंगे कि हो सकता है कि इसी मुतालबे और शर्त की वजह से ये कलमा पढ़ ले। इतने में एक सहाबी जो नाबीना सहाबी हैं वो आ गए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मुअज़्ज़िज़ीन मक्का बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम के आने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ पर क्या ज़रूरत थी, क्यों आ गए, थोड़ी देर के बाद आ जाते। ज़रा से ख्याल गुजरा था, अल्लाह ने कुरान में सूरत नाज़िल फरमाई, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा। ये सूरत नाज़िल हो रही। अल्लाह क्या फरमाता है कि एक नाबीना आदमी के आने की वजह से आपको तकलीफ हुई, आपने तुरशुरुई इख्तियार की, आपने रूगर्दानी की, हो सकता है कि जो आने वाला नाबीना है इसका मकसद अच्छा हो, अच्छी नीयत से आए, कोई मसला पूछ ले, इसको फायदा हो जाए, और इनको कोई फायदा नहीं होना है। ये क्यों आए हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह खिताब करता है, ला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन, आप झुटलाने वालों की बात ना मानिएगा। क्यों? इसलिए अल्लाह फरमाता है, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, ये चाहते हैं कि ए मोहम्मद आप लात मनात उज़्ज़ा की पूजा करें, हम अल्लाह की पूजा करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? ये मुदाहनत चाहते हैं। क्या आप भी मुदाहनत चाहेंगे? इस तरीके से मक्के के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत का दौर चला। मैं बात खत्म कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा था कि कुरान मजीद के हिफ्ज़ का ताल्लुक दुनिया के अंदर किसी इंसान की ताकत से जुड़ा हुआ नहीं है। किससे जुड़ा हुआ है? उस मालिक से और उस जात से कि जिसने कुरान नाजिल किया अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर। और कुरान को जब नाजिल किया जा रहा था तो उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के फरिश्ते से सुनते थे, जिब्राइल से, और उसको दोहराने लगते थे। सुनते थे इससे पहले कि फरिश्ता जाए। हुजूर को इसका अंदेशा था कि फरिश्ता चला जाएगा तो अब याद कैसे रहेगा। जल्दी 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 पढ़ना शुरू किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की आयतें नाजिल फरमाई और आपको तसल्ली दी। क्या फरमाया अल्लाह ने फरमाया, ला ताजल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वह्युहु वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। वही के नादिल होने से पहले पहले आप कुरान को पढ़ने में जल्दी मत करिए। और एक जगह फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, कुरान को जल्दी पढ़ने के लिए अपनी जुबान को हरकत न दीजिएगा। क्यों? आपको डर लग रहा है? अल्लाह फरमाता है, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, इसका सीने में जमा कर देना और इसका पढ़ा देना ये हमारी जिम्मेदारी है। और जैसा हम पढ़ाएंगे वैसे ही आप पढ़िएगा। आज कुरान मजीद कैसा पढ़ा जाता है? जैसा हुजूर पर नाजिल हुआ था, जैसा हुजूर ने पढ़ा था, जैसा सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान और अली ने पढ़ा था, जैसे सारे सहाबा, ताबिईन, तबे ताबिईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा, पूरी उम्मत हर दौर में पढ़ती चली आई, वैसे ही कुरान पढ़ा जा रहा है। कैसा पढ़ा जा रहा है? फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआना, जैसा हम पढ़ाएंगे वैसा आप पढ़िएगा, उसके खिलाफ ना पढ़िएगा। क्या कुरान का पढ़ना और सिर्फ याद कर लेना काफ़ी नहीं है? कुछ लोग ये कहते हैं कि कुरान को हिफ्ज़ कर लिया, कुरान को देख करके पढ़ लिया, कुरान को रट लिया, ये काफ़ी नहीं। कुरान का समझना ज़रूरी है।
बहुत अच्छी बात, कुरान का समझना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कहना कि कुरान जो है सिर्फ पढ़ लेने और याद कर लेने से काम नहीं बनेगा। देखिए, कुरान को बयान बाद में किया गया है, कुरान को याद पहले किया गया है। अल्लाह क्या फरमाता है, फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआन सुम्मा इन्ना अलैना बयान। अल्लाह कहता है फिर उसको जमा कर देना और बयान कर देना, ये हमारी जिम्मेदारी। पहले पढ़ा जाएगा कुरान, बाद में बयान किया जाएगा। हुजूर ने पहले पढ़ा है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने बाद में तफसीर बयान की है। ये है हकीकत। कुरान कितनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि हकीकत में दुनिया के अंदर सारी नेमतों को तराजू के एक पल्ले में रख देंगे और कुरान की नेमत को दूसरे पल्ले में रख देंगे। कुरान की दौलत वाला पल्ला झुक जाएगा, इतनी बड़ी नेमत। लेकिन आखिरी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैसला फरमाया है। मैं सारी बातें जो भी इस वक्त कर रहा हूँ वो हजरात उलमा इकराम को भी पेश नज़र रख करके और आपको भी, और इधर उधर की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी नेमत कुरान है। और अल्लाह का फैसला क्या है, जब अल्लाह ताला अपने बंदों को देता है तो आजमाता है, जब बंदों से ले लेता है तो आजमाता है। नेमत देता है तो शुक्र का मुतालबा करता है, और जब नेमत को छीन लेता है तो सब्र का मुतालबा करता है। ये आजमाइश के दो तरीके हैं। जब मुसीबत आए, इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह ताला नेमत देता है। एक मिसाल नेमत के सिलसिले में मैं एक मिसाल देता हूँ, उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के चुनीदा बुरगुज़ीदा पसंदीदा बंदे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम में इस चीज़ को महसूस किया। क्या? एक मर्तबा उनकी कौम के उनके साथियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से एक दरख्वास्त की कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह मियाँ से आप कहिए कि आसमान से मायदा नाजिल कर दे। मायदा के दो माना है, ग़िज़ा के दस्तरखान, दस्तरखान नाजिल कर दे। क्या आपका रब ऐसा कर सकता है? सूरह मायदा की आयतें, हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, क्या आपका रब आसमान से उतार सकता है? अब बताइए, अल्लाह का नबी ईमान वालों से ये दरख्वास्त, ये फरमाइश, ये ख्वाहिश जब सुनेगा उसको गुस्सा नहीं आएगा? क्या तुम्हें अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं है? अल्लाह को नहीं मानते हो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको डांटा गुस्से और जलाल में आकर, और क्या कहा? सूरह माइदा की आयतें, हजरत ईसा कहते हैं, क़ालत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुअमिनीन, ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो अगर तुम साहिब ईमान हो। क्या जवाब देते हैं वो कहते हैं, नुरीदु अन नअकुल मिन्हा व तत्मइन्न क़ुलूबुना व नअलम अन क़द सदक़तना व नकूना अलैहा मिनश शाहिदीन। ए अल्लाह के नबी, हमारा मकसद इनकार नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हम उसमें से कुछ खाएंगे और हमारा दिल मुतमईन होगा, अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत को देखेंगे और आपके मौजिज़े को देखेंगे, हमारा ईमान बढ़ेगा। ईमान वालों का ईमान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? अल्लाह की निशानी से, अल्लाह के मौजिज़े से ईमान किसका बढ़ता है, किसका घटता है? मोमिन का बढ़ता है, मुनाफिक का घटता है। जब वो कुरान की आयतें सुनते थे मुनाफिक, अल्लाह क्या फरमाता है, फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, उनके दिलों के अंदर बीमारी है। जब कुरान आता था तो उनका मर्ज और बढ़ जाता था। और ईमान वालों का अल्लाह फरमाता शिफाउल लिन्नास, किनके लिए है?
खास उन लोगों के लिए है। किन लोगों के लिए है? फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। उनका ईमान बढ़ता है कि जब उनके सामने अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है। तो हजरत ईसा के जो मानने वाले, ये तो बीच में एक बात आ गई अचानक। हजरत ईसा के मानने वाले क्या कहते हैं कि हमें तो सिर्फ अल्लाह की कुदरत दिख। हजरत ईसा समझ गए कि मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले, उनका इरादा गलत नहीं है। अल्लाह से दुआ मांगते हैं। क्या दुआ मांगते हैं? कहते अल्लाहुम्मा अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा। ए अल्लाह, आसमान से दस्तरखान उतार दीजिए। अल्लाह से कह रहे कौन? हजरत ईसा। और क्या कहा? तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। जिस दिन ये नेमत नाजिल होगी वो दिन हमारे लिए, पिछलों के लिए, अगलों के लिए यादगार दिन हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? बस यही जवाब सुनाने के लिए मैंने इतनी लंबी बात की है। हजरत ईसा से अल्लाह कहते हैं इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम। ए ईसा और ए ईसा के मानने वालों, ए ईसा के हवारियों, तुम्हारे ऊपर हम ये नेमत नाजिल करेंगे। इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, नेमत उतारेंगे, लेकिन सुन लो मेरा उसूल। फमन यकफुर बअदु मिनकुम, इसके बाद अगर किसी ने नाशुक्री की, फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदन मिनल आलमीन। तो उसको ऐसा अजाब दूंगा, ऐसा अजाब कि दुनिया के अंदर उसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। क्यों? कुरान अल्लाह की नेमत है। कुरान को जब तुम सीने में महफूज रखोगे, आंखों से लगाओगे, कुरान को अपने सर की इज्जत मानोगे और कुरान को दुनिया की सारी इज्जतों से बड़ी इज्जत समझोगे, तो अल्लाह तुम्हारे कुरान की नेमत के शुक्र के बदले में नेमतें बढ़ाता चला जाएगा। इतनी तरक्की देगा, इतनी इज्जत देगा कि दुनिया के अंदर जो हाफिज कुरान है, अल्लाह दुनिया के अंदर भी उसको सुरखुरू करेगा और आखिरत के अंदर भी उसको सुरखुरू करेगा। और अल्लाह उसको दुनिया में कभी महरूम नहीं करेगा, भूखा नहीं रखेगा, बेरोजगार नहीं रखेगा। कुरान के हाफिज कभी बेरोजगार नहीं होते हैं, याद रखिएगा। कुरान के हाफिज, अल्लाह ताला उनके दिलों के अंदर क़नाअत का जज्बा रखता है। अल्लाह उनके दिलों को मुतमईन कर देता। और क्यों ना मुतमईन हो, उनके सीने में अल्लाह का कुरान है और अल्लाह का वादा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान होता है। पेशाब करके पानी न लेने के बाद दिल मुतमईन नहीं होते हैं, याद रखिएगा। सुन्नत की मुखालिफत करके और सुन्नत को तर्क करके दिल मुतमईन नहीं होते हैं। इस्लाम से रिश्ता छोड़ करके दुनिया के अंदर उसकी जिंदगी रोशन नहीं होती है। दुनिया भी उसकी तारीख, कब्र भी तारीख और महशर में भी वो तारीख रहेगा। अल्लाह क्या फरमाता है? वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। हम उसको क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे कि जिसको कुरान से रग़बत नहीं होगी। और वो अल्लाह से कहेगा लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। ए अल्लाह, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया है? मैं तो दुनिया में आँख वाला था। अल्लाह कहेगा कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिका अल-यौम तुनसा। इसीलिए हमारा कुरान तुम तक पहुंचा था और तुम तक पहुंचा था कि तुमने उसको भुला दिया। जिस तरह दुनिया में तुमने अपनी आंखें फेरी थी, इसी तरह अपनी रहमत की आंखें मैं तुमसे फेरता हूँ। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस प्रोग्राम को, इस जलसे को हमेशा हमेशा के लिए मुबारक पायदार बनाए और इसके अंदर जो कुछ
कहा गया है, सुना गया है, ख़ास तौर से मुफ्ती इमरान साहब और इनके रुफ़क़ा, असातिज़ा, यहाँ के तमाम मुआविनीन, मुतअल्लिक़ीन, सबको अल्लाह ताला उनके शायान शान अज्र नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू कर दें? कहाँ आप हजरात उठने की कोशिश न करें। निकाह होगा। निकाह ये कोई दुनियावी रस्म नहीं है, ये एक दीनी काम है, सुन्नत अंबिया है, सुन्नत सय्यदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान की है। ये निकाह का मौका है। मैं 1-2 मिनट वो आगे सुनिएगा बात को। ये मौका ऐसा है कि लड़का और लड़की, जिस लड़की की शादी हो रही, जिस लड़के की शादी हो रही है, अब तक ये दोनों अपनी ज़िंदगी में अकेले तन्हा थे और अब इन दोनों के इस अक़्द से 2 ख़ानदान जुड़ रहे हैं। 2 आदमी नहीं जुड़ रहे हैं, 2 ख़ानदान जुड़ रहे हैं। एक ख़ानदान का हक दूसरे पर और दूसरे का उस ख़ानदान पर। आज लड़का ये कहेगा कि मैंने कबूल किया और लड़की, इन दोनों का ये इकरार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो चीज़ अब तक हराम थी, नाजायज़ थी, जिसका देखना, जिसका छूना, जिससे बात करना मना था, अब ये इकरार करेंगे। और ये इकरार इस बात का इकरार है कि ए अल्लाह, मैं तुझसे इकरार करता हूँ कि आज के बाद मैं अपनी आँखों की हिफाजत करूँगा, अपने कान को अय्याशियों से बचाऊँगा, अपने दिल को बुरे ख़यालात और वसवसों से महफूज रखूँगा। ए अल्लाह, मैं ये इकरार करता हूँ कि मैं अपने सारे जो हमारे ज़िम्मे हुकूक हैं वो हुकूक मैं अदा करूँगा। लड़की ये इकरार करेगी कि जो हुकूक मेरे ऊपर है वो हुकूक मैं अदा करूँगा। मैं ऊंच नीच के तसव्वुर से दूर रहूँगा। शादियों में बड़ी दिक्कतें आ रही है ना, हमारे वहाँ शादियाँ नहीं हो पा रही, लड़कियाँ बैठी हुई हैं। और इन सारी मुसीबतों के पीछे हमारे अपने करतूत हैं। याद रखिएगा, हमारे अपने करतूत। इतना मुश्किल जो बनाया गया है ना शादियों को, जहेज की लानत और ऐसी लानत, और फिर उसके बाद फजूल खर्ची, हद से ज़्यादा जो फजूल खर्ची की जाती है ना, बड़े महंगे होटल किए जाते हैं, मैरिज हॉल किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें सादगी से हो सकती। जो काम करने के हैं वो तो कर नहीं रहे हो। उम्मत मुस्लिमा की जो खुसूसियात और इम्तियाज़ात उनसे तो हम दूर हैं बिल्कुल। वो काम कर रहे हैं कि जो मगरिब की नकल के काम होते हैं। हम अमेरिका को खुश करने के लिए, इसराइल को खुश करने के लिए वो काम कर रहे हैं। इससे इज्तिनाब करिए। और कोई किसी को कमतर, अपने को बरतर न समझे, न लड़की वाले न लड़का वाला, कोई अपने को बरतर। क्यों? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअबयज़ अला अस्वद वला लिअस्वद अला अबयज़। किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, हिंदी को चीनी को, तुर्की को, अफ्रीकी को, शिमाली को, गरबी को, शर्की को, किसी को भी किसी पर कोई फजीलत नहीं, किसी पर कोई फजीलत नहीं। तुम अपने आप को पाक पवित्र समझते हो। हुआ अअलमु बिकुम इज़ अंशाकुम मिनल अर्द। अल्लाह को वो वक्त भी याद है कि जब तुमको उसने मट्टी से बनाया था। व इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतून उम्महातिकुम। अल्लाह को वो वक्त भी याद है कि जब तुम अपनी माओं के पेट में जनीन थे। लिहाजा अपने को पाक मत समझो। हक न मारना किसी का। लतुअद्दनल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियाम।
क़यामत के दिन बेबाक कर दिए जाएंगे सारे हुकूक, यहाँ तक कि बेसींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी से हक ले करके दिलवाया जाएगा। आ गए? कितनी देर करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल तआला व मिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल तआला या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तमाम हज़रात जो जलसे में तशरीफ़ लाए हुए हैं, तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि नमाज के बाद फ़ौरन मदरसे के अंदर जो है खाना होगा, इसलिए सभी लोग माहज़र तनाउल फरमा कर जाएंगे। औरतों का मस्तूरात का खाना मस्तूरात के मदरसे में है और मर्दों का खाना लड़कों के मदरसे में होगा इंशाअल्लाह। और निकाह हम लोगों को सुन्नत के मुताबिक ही करना चाहिए और बग़ैर जहेज़ के निकाह करने पर आना चाहिए ताकि गरीब बच्चियों का निकाह आसानी से हो जावे। बैठिए। दो गवाह आ गए। गवाह कौन कौन है? जी इजाज़त हो गई। आपका निकाह आयशा मोहम्मद वसीम साहब की साहिबजादी के साथ सोने की अंगूठी
के महर के ऊपर किया जा रहा है। आप इस निकाह को आपने कबूल किया। आयशा बिन्त मोहम्मद वसीम साहब, यही लिखा है ना जी, वसीम। हाँ, सोने की अंगूठी के ऊपर किया जा रहा है। ये निकाह कबूल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। या अल्लाह अपने करम से, अपने फ़ज़ल से हमारे हाल पर रहम फरमा दे। हमें बुरी बातों से, बुरे कामों से, नफ्स और शैतान के धोखे से बचा ले। या अल्लाह, जो निकाह इस वक्त मुनाकिद हुआ है, पाक परवरदिगार इसमें बरकत नसीब फरमा दे, इस रिश्ते को मुबारक फरमा दे, ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत उल्फत पैदा फरमा दे, दोनों ख़ानदान को जुड़ने और हमेशा उसके जोड़ को बाकी रखने की तौफीक नसीब फरमा दे, ईमान और दीनदारी की ज़िंदगी नसीब फरमा दे, अखलाक़ हसना, अमाल सालिहा की तौफीक नसीब फरमा दे। जो बीमार हैं और ख़ास तौर से जो पर्चा आया है माशूक़ साहब का, कि उनके लिए दुआए सेहत के लिए अल्लाह पाक शिफा नसीब फरमा दे। और जो हुफ़्फ़ाज़ की यहाँ दस्तारबंदी हुई है, जिस मकसद के लिए ये जलसा हुआ है, ए आफ़ताब और माहताब के चमकाने वाले इन तालिबे इल्मों की किस्मतों को चमका दे। या अल्लाह, इनके वालिदैन को दुनिया के अंदर भी इज़्ज़तदार और क़यामत के दिन भी सुरखरू फरमा दे। ऐ पाक परवरदिगार, जिस मकसद के लिए ये मदरसा कायम हुआ है, या अल्लाह सुबह क़ियामत तक इसके अनवार और बरक़ात और तजल्लियात और तरक्कियात या अल्लाह पूरी दुनिया में रोशन फरमा दे। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर मौत दे और ईमान वालों के साथ हमारा हश्र फरमा। अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरह, तवफ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।